नमस्कार शिक्षक साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कक्षा 1 के गणित विषय के अध्याय 1 को बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना है इसके बारे में कुछ बातें साझा करना चाहूँगी। गणित अध्यापन में रोचकता ही विद्यार्थियों के गणित विषय में रुचि का आधार होती है। शिक्षक साथियों, इस अध्याय को पढ़ाने से पहले आपको इसके उद्देश्यों को ध्यान में रखना होगा कि अध्याय पढ़ने के बाद बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आना अपेक्षित है। पहला, बच्चे पास, दूर, बड़ा, छोटा की अवधारणा को समझ सके। दूसरा, चित्रों और दैनिक जीवन की वस्तुओं को देखकर सही तुलना कर सकें। तीसरा, बच्चे वस्तुओं को वर्गीकृत कर सके, कौन पास है, कौन दूर है। चौथा, बच्चों में स्थान बोध और संख्या पूर्व अवधारणाएं प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स विकसित हों। पांचवा, पहले बात की समझ को विकसित करना। आखिरी, बच्चे अपने परिवेश से जुड़ सकें। साथियों, गणित मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने वाला विषय है और इसे इसी क्रम में पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को अध्याय से जोड़ने के लिए आपको कक्ष की वस्तुओं अथवा दैनिक जीवन के क्रियाकलापों के उदाहरण से शुरुआत करनी चाहिए। बच्चों से आसपास की वस्तुओं के बारे में चर्चा करें। बच्चों को बैठाने से पहले कक्षा में कुछ छोटी बड़ी वस्तुएं जैसे पेंसिल, किताब, गेंद आदि पास दूर रख दें ताकि गतिविधियों में प्रयोग हो सके। बच्चों को पाठ्य पुस्तक का चित्र शगुन का घर दिखाकर पूछें, गाय के पास कौन है? गाय से सबसे दूर कौन है? बच्चों को उत्तर देने दें और चर्चा करें। उत्साहित होकर बच्चों को अध्याय का परिचय दें। आज हम सीखेंगे कि कौन पास है, कौन दूर है, कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी चीज़ बड़ी है। एक दिन में किसी एक ही अवधारणा को समझाएं, उस पर गतिविधि करवाएं, लिखित कार्य करवाएं। आप इस प्रकार अपनी योजना बना सकते हैं। जैसे पहला दिन पास दूर पर चर्चा करें, चित्र देखकर प्रश्न पूछें, बच्चों को कक्षा में खड़ा करवाएं और कहें, पंखे के पास कौन है, दरवाजे से दूर कौन खड़ा है, जैसी गतिविधि करवाई जा सकती है। दूसरे दिन छोटे बड़े को समझाएं, मूर्त वस्तुओं का उपयोग करें। कक्षा में उपलब्ध वस्तुएं जैसे पानी की बोतल, टिफिन, बॉक्स, पेंसिल, चौक का उपयोग किया जा सकता है। चित्र दिखाएं जैसे ग्लास, घड़ा, खरगोश, बिल्ली। बच्चों से तुलना कराएं और पाठ्य पुस्तक में दिए अभ्यास कार्य को करवाएं। सही पर सही का निशान, गलत पर गोला लगवाएं। तीसरे दिन अंदर बाहर को समझाने के लिए कक्षीय गतिविधियों से अवधारणाएं शुरू करें। सभी बच्चे अंदर आएं, मोहित बाहर जाओ जैसे कथनों से प्रारंभ करते हुए चित्रों में अंदर बाहर समझाया जा सकता है। चौथा दिन पहले बाद, बच्चों से उनके दैनिक क्रियाकलापों पर बात करते हुए शुरू करें। सहायक सामग्री, खिलौने, एबीएल किट में दिए कार्ड अथवा विद्यार्थियों को क्रम में लगाकर पहले बात को बताइए। पांचवा दिन क्रमबद्ध करना। चित्र गतिविधि, सबसे छोटे से सबसे बड़े तक चित्र को क्रम में लगाएं। बच्चों को कहें, बड़ी गेंद में लाल रंग भरें व छोटी गेंद में पीला। छठा दिन दैनिक जीवन से जोड़ना। बच्चों से चर्चा करें, शगुन के घर के पास क्या है, दूर क्या है। चित्रों में पहचान कराएं, पेड़ के पास खरगोश है, पेड़ से दूर बिल्ली है। बच्चों से घर का उदाहरण दिलवाएं, हमारे घर के पास दुकान है और स्कूल दूर है। साथियों, इस अध्याय के अध्यापन में आप विभिन्न गतिविधियों का समावेश करें, जैसे चित्र गतिविधि, किताब के चित्र में सही और गोला लगाना। कक्षा गतिविधि, एक किताब पास रखें, दूसरी दूर रखें। पूछें, कौन पास है, कौन दूर। खेल गतिविधि, पास खड़े हो, दूर खड़े हो, बड़ी चीज़ पकड़ो, छोटी चीज़ पकड़ो। रंग भरो गतिविधि, छोटी वस्तुओं में रंग भरवाएं, बड़ी वस्तुएं खाली छोड़ें। पाठ्य पुस्तक में दी गई रंग भरो गतिविधि करवाएं। पहले पतंग का चित्र बनवाएं और फिर रंग भरवाएं। भाषा विकास और गणितीय शब्दावली, बच्चों से नए शब्द बुलवाएं, पास, दूर, बड़ा, छोटा,
पास में, दूर में। वाक्य बनवाएं जैसे गाय के पास बछड़ा है। ऐसा करने से गणितीय संप्रेषण कौशल का विकास होगा और आगामी कक्षाओं में इबारती प्रश्नों को समझने की नींव तैयार होगी। बच्चों से चित्र दिखाकर पूछें, कौन पास है, कौन दूर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। समूह गतिविधियों के द्वारा बच्चे अपनी कॉपी में पास वाली वस्तुओं का चित्र बनाकर दिखा सकते हैं। शिक्षक साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इस अध्याय को पढ़ाने के लिए बच्चों की दैनिक क्रियाकलापों, उनकी सामान्य बातचीत का ही उपयोग करें। मूर्त वस्तुओं के साथ प्रारंभ करें और फिर पाठ्य पुस्तक के चित्र व अभ्यास पर चर्चा करें। बच्चों को संख्या पूर्व अवधारणाओं पर अपनी समझ व्यक्त करने का भी मौका दें। लिखित अभ्यास कार्य के दौरान बच्चों को प्रश्न समझते हुए हल करने के लिए उनकी गति के अनुसार समय दें और हल कराएं। आप अवधारणा को जितना अधिक दैनिक जीवन से जोड़ पाएंगे, विद्यार्थी उतना ही आत्मविश्वास के साथ गणित से जुड़ सकेंगे। धन्यवाद।